हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की एक और सीरीज़। ये वीकली सीरीज़ है। इसमें हम बेसिकली ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीते हफ्ते क्या कुछ वैसे चेंजेस हुए हमारे देश में या फिर हमारे देश के बाहर, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स पोर्शंस ज़रूर आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हो तो करंट अफेयर्स की प्रॉपर नॉलेज रखना। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये सीरीज और हम देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। Recently, who has launched the biggest and strongest rocket Starship whose launching has failed? हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। अभी किसने लॉन्च किया है? ये जो रॉकेट है जिसका नाम स्टारशिप बताया जा रहा है यहाँ पे, ये बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट है। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, जिसकी लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गई। तो इसका आंसर है दोस्तों स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है वो एक कंपनी है, इसने लॉन्च किया ये रॉकेट स्टार एक्स, जो कि लॉन्च किया गया लेकिन इसका लॉन्च जो है वो फेल हो गया। स्पेस एक्स जो है ये बेसिकली एक स्पेस कंपनी है जो कि 2002 में स्टैब्लिश हुई थी। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। ये कंपनी जो है वो नासा से क्लोजली रिलेट होकर काम करती है और कार्गो सप्लाईज डिलीवर करती है। कहाँ करती है? ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में डिलीवर करती है, एज वेल एज ये जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करने के लिए अर्थ के ऑर्बिट में, ये सारी चीज़ें ये कंपनी डिलीवर करती है। सो इसी ने ये रॉकेट जो है वो लॉन्च किया था लेकिन इसकी लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गई है। स्टारशिप को लॉन्च किया गया था 20 अप्रैल के दिन इसको लॉन्च किया गया था। और स्पेस एक्स का जो अटेम्प्ट था स्टारशिप को लॉन्च करने का, ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि इसके इंजन में एक ब्लास्ट हो गया। जैसे ही इसको लिफ्ट अप किया गया, जैसे ही इसको लॉन्च किया गया, इंजन में ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से इसकी लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में इस लॉन्चिंग को दिखाया गया है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स? हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सो इसका आंसर है दोस्तों ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले ही स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अगर हम कुछ और ब्रांड्स के एम्बेसडर के बारे में बात करें तो लक्सॉर जो है वो एक स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर ब्रांड है, इसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वायाकॉम 18 जो है वो एक मुंबई बेस्ड मीडिया कंपनी है जिन्होंने MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अगर हम जियो सिनेमा के बारे में बात करें तो इन्होंने सूर्य कुमार यादव जो हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो यहाँ हम ऋषभ पंत के साथ साथ और भी 3 क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। विराट कोहली को लक्सॉर का, MS धोनी को वायाकॉम 18 एंड जियो सिनेमा ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ IAF? IAF में बता दो इंडियन एयर फोर्स, टू बी अवॉर्डेड द गैलेंट्री अवार्ड। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है वो कौन है? इसका आंसर है दोस्तों दीपिका मिश्रा। IAF फर्स्ट वुमेन गैलेंट्री अवार्डी दीपिका मिश्रा बनी है जिनको वायु सेवा मेडल जो है वो दिया गया है। और ये किनके द्वारा दिया गया है? इंडियन एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ मार्शल जिनको हम बोलते हैं, जो कि अभी फिलहाल VR चौधरी हैं, उन्होंने इनको ये फर्स्ट गैलेंट्री मेडल दिया है एक सेरेमनी में जो कि न्यू दिल्ली में आपके ऑर्गेनाइज की गई थी। वहाँ पे इन्हें ये मेडल, वायु सेवा मेडल दिया गया है। और एक्चुअली ये दिया क्यों गया? क्योंकि इन अगस्त 21 दीपिका मिश्रा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मिश्रा वॉज डिप्लॉयड टू कैरी आउट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। मध्य प्रदेश में जो फ्लड्स वगैरह आए थे वहाँ पे इनको डिजास्टर रिलीफ के लिए भेजा गया था और वहाँ पे इन्होंने 47 लाइफ्स को सेव किया था, 47 जिंदगियां बचाई थी, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। इन्हें ये वायु सेवा मेडल जो है वो प्रदान किया गया है। और इंडियन एयरफोर्स चीफ जो हैं इन्होंने दीपिका मिश्रा के अलावा वायु सेवा मेडल जो है वो और 2 IAF ऑफिसर्स को दिया है। वायु सेवा मेडल्स गैलेंट्री जो है वो 13 ऑफिसर्स को दिए गए हैं।
एंड एयर वॉरियर्स हवाई योद्धाओं को, और वायु सेना मेडल्स जो हैं वो 13 ऑफिसर्स एंड 30 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल्स, विशिष्ट सेवा मेडल जो होते हैं वो भी 30 मेडल्स दिए गए हैं। सो टोटल इतने ज़्यादा मेडल्स दिए गए हैं, लेकिन दीपिका मिश्रा जो है वो फर्स्ट वुमेन बनी है IAF की जिनको गैलेंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। सो ये यहाँ जानने वाली बात है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो है, इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है एयर चीफ मार्शल के द्वारा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मुलापेटा पोर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन लेड इन विच स्टेट? मुलापेटा बंदरगाह परियोजना की नींव किस राज्य में रखी गई है? सो इसका आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने ये फाउंडेशन स्टोन रखी है। कहाँ पे रखी है? ग्रीनफील्ड मुलापेटा पोर्ट इन श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश का जो श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसकी नींव रखी गई है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 2 years। 2 साल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बन के तैयार हो जाएगा, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इसके द्वारा मिलेगा। दैट मीन्स रोजगार दिया जाएगा करीब 25,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा। द पोर्ट विल प्ले अ की रोल इन हैंडलिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ये जो बन जाएगा अगर मुलापेटा पोर्ट, तो इससे इस राज्य के आपके एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स में काफी ज्यादा मदद मिलेगी दूसरे राज्यों से, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये सब जो राज्य हैं ये आसानी से आंध्र प्रदेश के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम जो है वो कर पाएंगे। सो दैट्स वाई ये मुलापेटा परियोजना जो है ये यहाँ पर की गई है। Who has successfully launched the PSLV C55 mission? PSLV C55 मिशन को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है दोस्तों इसरो। इसरो का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, इसरो। सो इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है PSLV C55 मिशन को। अभी ये फिलहाल अप्रैल 22 की बात है, और जिसमें क्या किया गया है? सिंगापुर बिल्ड सैटेलाइट, सिंगापुर द्वारा बनाए गए, उसके द्वारा निर्मित जो सैटेलाइट्स हैं, 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया है। और जो लॉन्च व्हीकल है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है इसको लॉन्च किया गया है। सो ये यहाँ पे जानने वाली बात है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When was वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही ज़्यादा स्कूल्स तक में बच्चों की छुट्टी थी या फिर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए गए थे अर्थ डे के लिए। सो जानना बहुत ज़रूरी है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। सो इसका आंसर है दोस्तों 22 अप्रैल। द फर्स्ट अर्थ डे वॉज हेल्ड ऑन 22 अप्रैल 1970। हर साल 22 अप्रैल को तो हम मनाते ही हैं, लेकिन जो पहला विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था वो साल 1970 में मनाया गया था। द इवेंट इज सेलिब्रेटेड बाय मोर देन 1 बिलियन पीपल। 1 बिलियन का मतलब आप समझ रहे हो 1 अरब, उससे भी ज्यादा लोगों के द्वारा करीब 193 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम क्या है, मकसद क्या है? साल 2023 की जो थीम है वो रखी गई है इन्वेस्टिंग इन आवर प्लैनेट। मतलब अपने प्लैनेट में इन्वेस्टिंग का मतलब केवल मनी इन्वेस्टिंग से ही नहीं होता है। आप अपना टाइम, अपना नॉलेज, हर कुछ इन्वेस्ट करके ये जानने की कोशिश करो कि क्या चीजें आप कर सकते हो जिससे आपका प्लैनेट जो है वो उसको कुछ फायदा पहुंच सके। द आइडिया ऑफ अर्थ डे, अगर हम सबसे पहले बात करें कि अर्थ डे का आइडिया कहाँ से आया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये शांति कार्यकर्ता पीस एक्टिविस्ट जॉन मैककॉनेल के द्वारा यूनेस्को में दिया गया था, मीन्स प्रस्तुत किया गया था इन सैन फ्रांसिस्को इन 1969। साल 1969 में इसका आइडिया आया था, और 22 अप्रैल 1970 से हर साल अर्थ डे सेलिब्रेट करवाना शुरू कर दिया गया। सो 22 अप्रैल जो डेट है ये हमें याद रखनी है, विश्व पृथ्वी दिवस इस दिन हम मनाते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? फसल बीमा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला है? सो इसका आंसर है दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटका को ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है फॉर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, एंड द अवार्ड वाज एक्सेप्टेड। किसके द्वारा ये अवार्ड लिया गया था? शिव योगी कालसद, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के,
और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये एक योजना भी लॉन्च की गई थी साल 2016 में, जो कि अगर हम इसको कृषि से रिलेट करें तो बहुत ही अच्छा कदम है। फार्मर्स आर पेड प्रीमियम, जो फार्मर्स है उनको प्रीमियम दिया जाता है अगर उनका कोई लॉस हो जाता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की कोई फसलों का लॉस हो गया या उनको किसी भी तरह का नुकसान हो गया जो कि नेचुरल तरीके से हुआ, जिसके लिए किसान खुद जिम्मेदार नहीं थे, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो उनको पे करती है। दैट मीन्स किसानों का खुद नुकसान नहीं होता, जो भी उनका लॉस हो रहा है वो इस योजना के द्वारा उन्हें दे दिया जाता है। सो ये क्वेश्चन था। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बुक टाइटल्ड क्रॉस कोट हैज बीन लॉन्च्ड, हुज ऑटोबायोग्राफी इज इट। एक बुक लॉन्च की गई है, क्रॉस कोट नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है, या किसकी आत्मकथा है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। सो इसका आंसर है दोस्तों जयदीप मुखर्जी। जयदीप मुखर्जी जो कि एक फेमस टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है, एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है क्रॉस कोट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका आंसर है दोस्तों 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस जो है वो हर साल 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये किसके लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में एक 73rd अमेंडमेंट है, 73वां अनुच्छेद जो है उसके में ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं कि पंचायत में आपको कार्यात्मक फील्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कार्य करने की जरूरत है। सो इन सब चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए या फिर इनके लिए कार्य किया जाना चाहिए, इन सब चीजों की देखरेख के लिए पंचायती राज दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 अप्रैल के दिन। सो ये डेट याद रखना हमारे लिए जरूरी है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया वोन इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। सो भारत ने जीते हैं तो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका आंसर है दोस्तों 4। इंडिया वोन 4 मेडल्स इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन अंटालिया टर्की। ये जो आर्चरी वर्ल्ड कप है ये हुआ कहाँ था, टर्की में हुआ था, एक प्लेस पे जिसका नाम है अंटालिया। और इसमें जो लोग विनर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है ज्योति सुरेखा वेनम, विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड, विमेंस का जो इंडिविजुअल प्रतियोगिता थी ये वहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सेकंड में आपके ज्योति सुरेखा वेनम एंड ओजस प्रवीण देवतले, ये इन दोनों लोगों ने कंपाउंड मिक्स टीम में गोल्ड मेडल लिया है। अतानु दास, धीरज बोमा देओरा एंड तरुणदीप राय, इन्होंने मेंस रिकर्व टीम में सिल्वर मेडल लिया है। एंड धीरज बोमा देओरा जो है इन्होंने मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सो ये 4 मेडल्स भारत ने अपने नाम किए हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो विनर्स हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। सो इसका आंसर है दोस्तों केरला। केरला में ये परियोजना शुरू की गई है। केरला के अगर हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो भी पिनाराई विजयन जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है कलिक्कड़ में, जिसका एम है वो क्या है कि रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन द स्टेट। राज्य में जो स्पोर्ट्स कल्चर है, खेल कूद की भावना है, इसको जिंदा रखना है, जागरूक रखना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश हाई क्वालिटी प्लेग्राउंड्स इन द पंचायत। जो पंचायत में आपके डिवाइड होते हैं जो एरियाज, वहाँ हर पंचायत में एक आपका प्लेग्राउंड होना चाहिए। ये है इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव। सो इससे प्लेग्राउंड्स के भी नंबर्स आपके इंक्रीज होंगे, और प्लेग्राउंड्स अगर इंक्रीज होंगे तो साथ साथ खेलने वालों का भी नंबर बढ़ेगा, और उस एरिया में जो स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा मिलेगा। सो ये था इसमें। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइंड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। हाल ही में भारत और किस देश ने हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सो इसका आंसर है दोस्तों गुयाना। इंडिया एंड गुयाना साइंड एन एयर सर्विसेज एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट द ट्रैवल बिटवीन द 2 कंट्रीज।
एयर सर्विसेज एग्रीमेंट पे साइन किया है, तो इन दोनों के बीच में जो एयर सर्विसेज है वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगी, इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रैवल जो है वो इंप्रूव होगा। द अग्रीमेंट विल एनकरेज टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर सर्विसेज बिटवीन द टू कंट्रीज एंड द ग्लोबल एयरलाइन मार्केट। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ग्लोबली भी अगर किसी चीज का एक्सचेंज करना हो तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में अगर ये एयर सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं तो कम टाइम में चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो मार्क फिलिप्स जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर हम कैपिटल देखें तो जॉर्ज टाउन जो है वो गुयाना का कैपिटल है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खोंगजोम डे इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? खोंगजोम दिवस जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में खोंगजोम डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और क्यों सेलिब्रेट किया गया? ये एंग्लो मणिपुरी वॉर जो कि 1891 में हुई थी, खोंगजोम जो जगह है वहां पे हुई थी, जो कि थोबल डिस्ट्रिक्ट में है मणिपुर में, वहां पे ये जगह स्थित है। यहाँ पे एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, दैट मीन्स ब्रिटिश और मणिपुरियों के बीच में लड़ाई हुई थी इस साल 1891 में। इस वजह से इस दिन यहाँ पे खोंगजोम दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल के दिन। और खोंगजोम जो है वो बेसिकली है क्या, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है थोबल डिस्ट्रिक्ट में जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, और जहाँ पे इंडिपेंडेंस के टाइम मणिपुरीज और ब्रिटिश के बीच में ये जो है लड़ाई वो हुई थी। इस वजह से खोंगजोम दिवस जो है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज पास्ड अ 12-hour ड्यूटी बिल इन द विधानसभा असेंबली? किस राज्य ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया है? इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु असेंबली जो है इसने फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट साल 2023 के तहत 21 अप्रैल को ये बिल पास किया है। और इस बिल के थ्रू एक्चुअली होगा क्या कि जो वर्किंग आवर्स हैं जो पहले 8 घंटे के हुआ करते थे, अब उसको 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया गया है। 12 आवर ड्यूटी टाइम जो है वो 12 आवर कर दिया गया है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये जो वर्कर्स हैं उनकी मर्जी के हिसाब से होगा। अगर वो 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ये उनके पास ऑप्शन है। उससे उनकी इनकम जो है वो भी इंक्रीज होगी। या फिर अगर कोई वर्कर्स जो है वो 8 घंटे से 12 घंटे काम करें तो वो वीक में 4 दिन का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 4 डेज इन अ वीक वो काम कर सकते हैं और उनको 3 डेज का लीव मिल सकता है। ये वर्कर्स के बिल्कुल विल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वो अपने वर्किंग आवर्स को 8 आवर्स से 12 आवर्स करना चाहते हैं या नहीं, ये बिल्कुल उनकी मर्जी पे है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये चीज थी एक्चुअली इस बिल में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों 25 अप्रैल। इस दिन मलेरिया दिवस जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। द थीम ऑफ 2023 इज टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। अब ऐसा टाइम आ गया है क्योंकि नॉलेज भी लोगों में बढ़ रही है, तो अब जीरो मलेरिया केसेस देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। दैट मीन्स अगर कुछ इन्वेस्ट भी करना है तो वी शुड बी रेडी इनोवेशंस के लिए भी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमें तैयार रहना है, जिससे कि जीरो मलेरिया लेवल हमें हर जगह देखने को मिले। बेसिकली ये जागरूकता फैलाने वाली बात हो गई। 25 अप्रैल को जो विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को रूट कॉज क्या है इस डिजीज का, कैसे आप प्रिवेंशन कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड इन सूडान? सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों कावेरी। इट इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ये कैंपेन है, जिससे आप क्या करने की कोशिश की जा रही है, वैसे लोग जो कि सूडान में फंसे हुए हैं, जहाँ पे बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति है, उन लोगों को बचाने की ये एक मुहिम है जो कि इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई है। ऑफिशियल फिगर्स जो है वो दिखाते हैं कि करीब 4000 लोग, इंडियन लोग, भारतीय लोग जो है वो सूडान में फंसे हुए हैं। और सूडान में बेसिकली एक बिल्कुल युद्ध जैसी कंडीशन क्यों हो गई है डेवलप, क्योंकि वहाँ की मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है, ये ही दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी वजह से वहाँ बिल्कुल युद्ध जैसा माहौल है और वो जगह अभी रहने के लिए फिलहाल इंडियंस के लिए सेफ, इंडियंस क्या जो भी वहाँ पे दूसरे देश के लोग हैं उनके लिए सेफ नहीं मानी जा रही है। तो उन लोगों को वहाँ से निकालने की एक मुहिम जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसका नाम है कावेरी।
हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज द इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्टेड? भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई है? सो इसका आंसर है दोस्तों कोची। कोची में फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस जो है वो स्टार्ट की गई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। कोची और कोचीन आप कुछ भी बोल सकते हो, जो कि कॉमर्शियल कैपिटल है केरला का। इसका नाम मेट्रो लाइट दिया गया है। जो ये वाटर मेट्रो सेवा है इसको मेट्रो लाइट के नाम से जाना जा रहा है। और द वाटर मेट्रो हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये जो मेट्रो है ये करीब 50 पैसेंजर्स को एक साथ कैरी कर सकती है। और ये मेट्रो जो है, दिस वाटर मेट्रो विल कनेक्ट 10 आइलैंड्स एंड इट्स सराउंडिंग पोर्ट इन केरला। 10 आइलैंड्स को और साथ साथ जो इसको सराउंड करते हैं पोर्ट्स, उनको कनेक्ट कर सकती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो वाटर मेट्रो को दर्शाया गया है। फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है ये, जो केरला में स्टार्ट हुआ है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश सिंह बादल वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु पास्ड अवे रिसेंटली? प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका अभी 25 अप्रैल साल 2023 को निधन हुआ है। और ये शिरोमणि अकाली दल के नेता थे प्रकाश सिंह बादल, जिनका निधन हो चुका है। और प्रकाश सिंह बादल पंजाब के सीएम आप देखो काफ़ी अंतराल तक रह चुके हैं, साल 1977 से 80 के बीच में, फिर 1997 से साल 2002, फिर साल 2007 से 2012 एंड 2012 से 2017 तक ये पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी फिलहाल में भगवंत सिंह मान जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और इनको प्रकाश सिंह बादल को पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भी साल 2015 में प्रदान किया गया था। सो इनका देहांत 25 अप्रैल 2023 को हुआ है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईआईटी मद्रास will set up its first international campus in which country? आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? सो इसका आंसर है दोस्तों तंजानिया। आईआईटी मद्रास जो है ये पूरी तैयारी कर चुका है अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है वो तंजानिया में सेट करने का। और क्लासेस जो है वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगी। ये पहला आईआईटी होगा जो कि अफ्रीका में सेट किया जा रहा है, तंजानिया में। और आईआईटी बेसिकली क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो तंजानिया में अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, अफ्रीकन स्टूडेंट्स, उनको वर्ल्ड क्लास टेक्निकल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकेगा। सो ये तंजानिया में इस्टेब्लिश हो रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द 6th एडिशन ऑफ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 बीइंग हेल्ड? एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? सो इसका आंसर है दोस्तों न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है ये एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 आयोजित हो रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अगर हम इसका एम देखें, टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है तो ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, एम है। और न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ गेट नेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अनवेल्ड एट द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के नाम पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है वहाँ पे एक गेट का अनावरण हुआ है। किस मौके पर हुआ है? ये इनकी 25वीं सालगिरह, इनका 50वां जो इनका बर्थडे था, इनकी सालगिरह थी जो कि 24 अप्रैल पे थी। उस मौके पर इस गेट का अनावरण हुआ है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया साल 2014 में। और अगर हम इनके रिटायरमेंट के बारे में बात करें तो सचिन तेंदुलकर जो है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से 16 नवंबर 2013 में, साल 2013 में रिटायरमेंट ले लिया था। और सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 100 सेंचुरीज वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट मिलाकर स्कोर किया हुआ है। सो ये काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम पे हैं। सो दैट्स वाई इतना महान काम करने के बाद इनके नाम पर इस गेट का जो है वो निर्माण किया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी केवल इनका नाम नहीं, साथ साथ एक और क्रिकेटर हमारे जो हैं ब्रायन लारा, इनका नाम भी उस गेट पे मेंशन है। सो ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे आप यहाँ देख सकते हो उस गेट का अनावरण किया गया है।
हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हु हैज कंडक्टेड द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच? तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किसने किया है? इसका आंसर है दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इन्होंने अभी एक सागर कवच जो है, ये एक्सरसाइज, सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है, ये किया है। कहाँ पे किया है? एट द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, इसके तट पर फ्रॉम 25 टू 26 अप्रैल, 25 से 26 अप्रैल के बीच में जो है ये एक्सरसाइज की गई है। और इसमें इंडियन नेवी, बीएसएफ, मरीन पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, सीआईएसएफ जो कि आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, एमएमडी और वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स में शामिल थे। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहें, आपको कहीं ना कहीं काम आए। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो सुना है, देखा है, समझा है, तो ये ज़रूर आपको कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हम अभी एक मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज देखेंगे और वीकली तो मैं आपको हर वीक प्रोवाइड करती ही रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।